बाइबल और संविधान दोनों जीवन रक्षक है। जहाँ बाइबल सामाजिक परिवर्तन के विषय में जोर देती है, वहीं संविधान लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष शासन पर केंद्रित है और दोनों को एक अच्छा समाज चलाने के लिए न्याय संगत समझा जाता है। पहला, दोनों में न्याय और समानता का सिद्धांत है। संविधान के अनुसार सब नागरिकों को एक समान समझा जाएगा और ऐसा ही कुछ हम वचन में भी देखते हैं, जहाँ गलातियों 3:28 बताता है कि सब लोग, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, क्या पुरुष, क्या स्त्री, सब मसीह में एक हैं। ये दोनों पुस्तकें हमें सिखाती हैं कि हम प्रभु में और इस समाज में एक हैं। और दूसरा है स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकार। संविधान हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है और वचन में हम देखते हैं यूहन्ना अध्याय 8:36 में कि जिसे पुत्र आजाद करे वह सचमुच आजाद है। संविधान हमें आजादी देता है और परमेश्वर का वचन भी हमें स्वतंत्रता देता है। और तीसरा है नैतिकता और सामाजिक कल्याण। संविधान हमें सिखाता है कि हम सामाजिक तौर पर लोगों की भलाई करें, उनका कल्याण करें, लोगों को यदि अशिक्षित है तो उन्हें शिक्षित करें। और वचन भी हमें सिखाता है मत्ती अध्याय 25:40 में कि जो मेरे इन छोटे से छोटे लोगों के साथ तुम भलाई करते हो, वो मेरे साथ करते हो। तो ये दोनों पुस्तकें हमें सिखाती हैं एक सामाजिक कल्याण के बारे में और नैतिकता के विषय में। और चौथा है शांति और भाईचारा। ये दोनों पुस्तकें हमें भाइयों में मिलकर रहना है और एकता में और भाईचारे में रहना है। संविधान हमें ये सिखाता है कि हम बंधुत्व में रहें और वचन भी हमें बताता है मत्ती अध्याय 5:9 में कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे मेरे पुत्र कहलाएंगे। और पांचवा है कानून का पालन और सामाजिक व्यवस्था। संविधान हमें सिखाता है कि देश को सुचारू ढंग से चलाने के लिए हमें अपने देश के कानूनों का पालन करना है। और वचन भी हमें बताता है रोमियो अध्याय 13:1 में कि हमें अपने अधिकारियों के अधीन रहना है, क्योंकि अधिकार उन्हें दिया गया है, अपने आप से उनके पास नहीं है। तो ये दो पुस्तकें हैं जरूर, लेकिन एक ही बात सिखाती हैं कि जीवन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए हमें व्यवस्था की जरूरत है, हमें नियमों और कानूनों की जरूरत है। और हम जो आत्मिक लोग हैं, हमें आत्मिक व्यवस्था दी गई है और शारीरिक व्यवस्था भी दी गई